बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, जो घर पे ही हमने बहुत कम बजट में बनाया है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। 3 कप हमने लिया है मैदा, और ईस्टर जो ईस्ट है वो लेंगे हम 1.5 चम्मच। इसको हम मैदे में शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे चीनी का, और नमक जाएगा इसमें 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 टीस्पून। उसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। और 1 कप हमने लिया है नीम गर्म दूध, और उससे हम थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे। उसको हम गूंद लेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहेंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। डो हमने बहुत सॉफ्ट और अच्छी सी बनानी है। अब इसको हम बनाएंगे। इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच ऑयल का। ऑयल हम पहले डालना भूल गए थे, इसलिए अब हम दरमियान में शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से दूध डाल डाल के हमने मिक्स करना है और डो को गूंद लेना है। ये देखिए, जब ये गूंद जाएगी सारी, तो इकट्ठी होकर दरमियान में आ जाएगी ये भी। और उसको हम इतना अच्छा हमने गूंदना है कि हमारे हाथों पे से भी उतर जाए सारा। और ये देखें, गूंदते गूंदते हमारे हाथ भी साफ़ हो गए और डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसको हमने सब गूंदना है, बल नहीं देने। अगर हम इसको बल देंगे तो हमारा जो पिज़्ज़े की डो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। अब हम इसको रख देंगे, लेकिन हम इससे पहले बाउल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। 1 चम्मच तकरीबन हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया है, और अब इसको रख के हमने इसके ऊपर भी तकरीबन 1 चम्मच ऑयल लगाना है, ताकि ये ड्राई ना हो। और इसको हम ढाँप के रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर जगह गर्म होगी तो ये आधा घंटा लगेगा, वरना 1 घंटे में आपकी ये डो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। इसमें डालेंगे लहसुन, हमने डाला है आधा चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा हमने लिया है, इसमें आधा चम्मच तकरीबन कुटा हुआ ज़ीरा है। 1 चम्मच भर के हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और आधा चम्मच काली मिर्च। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका, और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालेंगे हम थोड़ा सा कलर के लिए, ताकि जो चिकन है उसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। और सिरका हमने डालना है 2 चम्मच। बस अब ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे, और उसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। जितनी देर में हमारी डो तैयार होगी, इतनी देर में हम इसको मैरिनेट करेंगे, और साथ ही इसको हम भून लेंगे। और यहाँ पे हम पिज़्ज़ा की सॉस बनाते हैं। केचप लिया है हमने आधी प्याली, इसमें चम्मच भर के हमने डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। और ओरिगानो यहाँ पे हमने पाउडर लिया है, तो वो भी हम डालेंगे आधा चम्मच। और नमक जाएगा इसमें 1/4 चम्मच, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये मज़ेदार सी हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी। इसको हम बना के एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए कितनी मज़े की हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। पिज़्ज़े की डो भी हमारी तैयार हो गई है, और जो पिज़्ज़ा सॉस है वो भी तैयार हो गई है। तो जब हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, अब हम उसको फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल के डालेंगे तकरीबन, और इसके अंदर हम पैन को हिला लेंगे, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह चारों तरफ लग जाए। और इसके अंदर हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखा था। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके बनाएंगे। तो जो चिकन है हमारा बोनलेस है, इसमें वैसे पानी की ज़रूरत होगी नहीं, ये पानी खुद ही थोड़ा सा छोड़ेगा। और इसके बाद ये सारा जो इसका कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाएगा। 5 से 10 मिनट लगेंगे और चिकन हमारी तैयार हो जाएगी। इसको हम ढाँप देंगे थोड़ी, ताकि ये अंदर तक से कुक हो जाए। और उसके बाद हम इसको खोल के दोबारा से पकाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी होगा, पानी को हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। पानी हमने इसमें थोड़ा सा, जो इसमें अमेज़े का पानी लगा हुआ था, वो भी हमने तकरीबन 1-2 चम्मच डाल के पानी का, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया था। तो पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नज़र आएगा आपको, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वो ड्राई होके मसाला सारा बोटियों पे आ जाएगा, और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। डो हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसको अब हम निकालेंगे और उसको गूंद लेंगे पिज़्ज़े के लिए। शेल्फ़ पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको उठाएंगे हाथ से। इसका एक पेड़ा बना लेंगे बड़ा, और उसका हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और एक पेड़ा हम इसका लेंगे, जिससे हमने बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है। ये इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्सा हमने उठा के रख देना है। इससे हम छोटे मिनी साइज़ के पिज़्ज़े बनाएंगे। इनकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अब हम इस वक्त बना रहे हैं बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा।
और वो भी पतीले में या कढ़ाई, बड़े बर्तन जो होता है घर का उसके अंदर। और घर की जो आम प्लेट होती है ये हमने ली थी, जो हमारी हंडिया का ढक्कन है ये वो लिया है हमने। अब इसके ऊपर हमने ऑयल से इसको ग्रीस कर दिया। अब इसके ऊपर फैलाएंगे पिज़्ज़े की डो जो हमने बना के रखी थी। हाथों से इसको अच्छी तरह फैला लेंगे और इसका किनारों से दबाना है, दरमियान से ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे वरना ये फट सकती है। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह फैला लेना है चारों तरफ से इसको दबा के। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छी सी पिज़्ज़े की डो है जो इस पर फैल चुकी है। जो बकाया डो बची है उसका हम पेड़ा दोबारा से बनाएंगे, उसको एक साइड पे रख देंगे। पिज़्ज़े की रोटी जो हमने बनाकर प्लेट में फैलाई थी, इसको अब हम एक कांटा लेंगे, कांटा चम्मच, उससे हम ऐसे सुराख कर देंगे ताकि ये दोबारा से फूले ना, रखे रखे इसकी हवा निकल जाए इसमें से। पूरी रोटी को हमने इसी तरह पंक्चर कर देना है। और ये हमने अपना डो उठा के रख दिया था। यहाँ पे हम पिज़्ज़ा सॉस लेंगे और उसको पूरी रोटी पे इस तरह हम पिज़्ज़े पे फैला देंगे। अच्छी तरह इसको हमने फैला देना है ताकि बहुत मज़े का जायका आए और हमें इसका जो बाज़ार से अच्छा जायका और टेस्ट मिले। तो हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ज़्यादा सारी लगा सकते हैं घर में बनाने का, यही फ़ायदा होता है। पिज़्ज़ा सॉस इस पे हम बहुत अच्छी तरह लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़ की एक तह लगा दी है हमने। तो चीज़ कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चीज़ को चारों तरफ फैला के अब इसके ऊपर हम लगाएंगे शिमला मिर्च जो हमने गोल काट के रखी हुई है। तो शिमला मिर्च की भी शेप आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हमने गोलाई में काटी है तो आप लंबी भी कर सकते हैं इसको। अब जहाँ जहाँ मुझे चीज़ कम लग रही है वहाँ पे मैं चीज़ दोबारा से लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर डालेंगे हम जो चिकन हमने मैरिनेट करके भून कर रखा हुआ था वो हम डालेंगे। चिकन भी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। इसके ऊपर अच्छी तरह हमने चिकन को लगा देना है ज़्यादा करके इसके ऊपर। अब हमारे पास ब्लैक ऑलिव हैं तो हम वो लगाएंगे। अगर आपके पास ग्रीन हो तो आप ग्रीन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ ब्लैक कलर में थे तो हमने वही लगाया है। मशरूम भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ को छिड़काव करेंगे ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा चीज़ के साथ मज़ेदार फुल चीज़ी पिज़्ज़ा हो, जैसा हमारे बच्चों को पसंद है। हमने उस तरीके से बनाया है, आप अपने बच्चों के पसंद से बना सकती हैं चीज़ें कम या ज़्यादा करके। तो ये बहुत मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा बना था। हमारे शहर में जो बहुत मशहूर फ़ास्ट फूड पॉइंट है उससे भी ज़्यादा मज़े का हमारा घर में ये पिज़्ज़ा बना था, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हमने एक कढ़ाई को प्री हीट कर दिया था, उसके अंदर हमने स्टैंड रखा है और उसके अंदर हम ये प्लेट रख देंगे। पहले डालना भूल गए थे, यहाँ पे हमने इसके ऊपर ओरिगानो भी डाला है और इसको हम प्लेट से कवर करके अच्छी तरह ढाँप के रख देंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि पिज़्ज़ा हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो फ़िलहाल हम इसको प्लेट चेक कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन सी प्लेट आएगी, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम एक टूथपिक लेंगे या फिर जो हमारे पास स्टिक होती है कबाब वगैरह बनाने की, उससे हम अच्छी तरह चारों तरफ से चेक करेंगे कहीं से कच्चा ना हो। तो हमने इसके किनारों से भी देखा और दरमियान से भी, और ये हमारी जो स्टिक है बिल्कुल ड्राई निकल के आई है। तो इसका मतलब है पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है अंदर तक से। पिज़्ज़ा हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया था और इसको हमने 10 मिनट के लिए और रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको कटिंग करके दिखाते हैं कि ये इतना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको नीचे से भी दिखाएंगे, देखें कितनी अच्छी तरह से इसकी जो डो है उसकी रोटी कितनी अच्छी बनी है। लेकिन जिस वक्त आप इसको पतीले में रखेंगे और निकालेंगे या कढ़ाई में रखेंगे तो बहुत एहतियात के साथ रखना है ताकि ये जो हाथ है वो गर्म होता है तो उससे जल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी एक पीस। बहुत मज़े का हमारा जो ये पिज़्ज़ा बना था, तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जितने में हम बाज़ार से एक पिज़्ज़ा लेते हैं इतने में हमारे जो 2 से 3 पिज़्ज़े तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।